बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराक़ची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज़ फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज़ फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज़ हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुरमुज़ में से, और ये मुकम्मल तौर पे ओपन है कमर्शियल जहाज़ों के लिए। और ये सीज़ फायर का जो एक दौरानिया है उसके बीच में ये खुले रहेगी। अब इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाई पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जो भी होगा ये ईरान के जेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुरमुज़ खुल गई है, और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, जबकि ईरानी वजारत खारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है, और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पे खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफसूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पर रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले, या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर ली है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुरमुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीज़ें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो ये है कि अमन हो रहा था, और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें ईरान से मनवा कर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुरमुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुरमुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुरमुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुरमुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाएं और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे जहन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए, और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन हैं। यानी 7 चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7 गलत हैं। उन्होंने एक एक करके उन चीज़ों के ऊपर बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो वजारत खारजा है उसका जो बयान है या इंटरव्यू है उसको आप पढ़ लें, आप गुमराह होने से बच जाएंगे, ईरानी मौक़िफ़ आपको वहां पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका झूठे बयानिए के जरिए जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और ना ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पे ऐसे वो पहुंच सकेगा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ अगर मुहासरा जारी रखा गया तो आबनाए हुरमुज़ खुली नहीं रहेगी। यह है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हुरमुज़ खुल गई है, जबकि अमेरिका का ब्लॉकेज जो ईरान के हवाले से है वो जारी रहेगा। तो इस पे ईरान ने कह दिया जी अगर आपका ब्लॉकेज जारी रहेगा तो फिर आबनाए हुरमुज़ भी नहीं खुली है, तो अब अमेरिका को पहले ब्लॉकेज खत्म करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है, वो सुबह अनाउंस कर सकता है, यानी वो आज के दिन में अनाउंस कर सकता है कि जी मैं ब्लॉकेज खत्म कर रहा हूं, आबनाए हुरमुज़ भी खुली हुई है, अब ब्लॉकेज रखने की जरूरत कोई नहीं है, तो वो फेस सेविंग लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो इसको डिले करेगा तो ये उनके लिए एक और
शर्मिंदगी का बायस बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा था डोनाल्ड ट्रंप का, देखें 2 बड़े दावे किए ना डोनाल्ड ट्रंप ने, यहां पे तो उन्होंने 7 बता दिए, गिनवा दिए कि 7 दावे 7 के 7 गलत साबित हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन हम 2 बड़े दावों की बात करते हैं इस वीलॉग में। पहला बड़ा दावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो ये है कि आपने हुर्मत खुल गई है मुकम्मल तौर पे सबके लिए और हमारा ब्लॉकेज जारी रहेगा। ईरान ने कहा नहीं, आपका ब्लॉकेज होगा तो आपने हुर्मत बंद रहेगी, और आपने हुर्मत खुली है ईरान के जेरे कंट्रोल, यानी ईरान ये डिसाइड करेगा, जो रूट ईरान देगा उससे जहाज गुजरेंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये ईरान ने क्लियर किया। एक तो ये चीज है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो अमेरिका के लिए एक वॉर ट्रॉफी है कि जनाब ये हमने जीतना है हर हाल में, वो है कि वो यूरेनियम लेकर चले जाएं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको वहां से ले जाएं। अब इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। वो जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जिसका लिंक शेयर किया है बाकर कालीबाफ ने, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि ईरान की जो अफसूदाशुदा यूरेनियम है वो किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे कहीं भी ट्रांसफर नहीं की जा रही, उसको मुल्क से बाहर नहीं भिजवाया जाएगा। और ये जो अगला जुमला है ना, इस पे है सारा जोर। उसमें वो कहते हैं कि जस्ट एज ईरानियन सॉइल इज सेक्रेड सो इज एनरिच्ड यूरेनियम। वो कहते हैं जैसे हमारे लिए ईरानी सरजमीन मुकद्दस है वैसे ही ये यूरेनियम भी हमारे लिए है, यानी ये यूरेनियम हमारे लिए ऐसे ही मुकद्दस है जैसे ईरानी सरजमीन हमारे लिए मुकद्दस है। ये हैं वो 2 चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप की गलत साबित हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर यूरेनियम नहीं मिलती तो डोनाल्ड ट्रंप और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर मैं गौर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो ये होगा कि ईरान ये सारी यूरेनियम एक जगह पे इकट्ठी करके एक इंटरनेशनल तरीक़ाकार के तहत इसको निगरानी में ले आएगा कि जनाब ये वो यूरेनियम है जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम है, आपको ये लगता है कि हम एटमी हथियार बना लेंगे, हमारे पास तो पहले ही फतवा है कि हमने एटमी हथियार नहीं बनाने, लिहाजा ये यूरेनियम पड़ी हुई है और इसके ऊपर आप आगे निगरानी कर लें और इसके ऊपर इंटरनेशनल निगरानी का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इसके ऊपर आप लगा दें और हम आपको हर महीने या जो भी टाइम होगा उसके हिसाब से आप इसकी निगरानी कर सकते हैं, आप चीज़ें देख सकते हैं, ईरान कोऑपरेट करेगा। लेकिन उसके बदले में ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठानी पड़ेंगी। ये नादरीन जो दोनों चीज़ें थी इन पे मैंने आपके सामने जो इस वक्त रीसेंट सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी। बड़ा दिलेरी वाला स्टेटमेंट मुज़ाकरात के बीच में बाकर कालीबाफ ने दिया। किसी भी जगह पे ऐसा लगता नहीं है कि ईरान कोई हारा हुआ मुल्क है, या किसी जगह पे ऐसा लगता नहीं है कि ईरान को इतनी मार पड़ी है या ईरान पे इतने बम गिरे हैं। बड़ी उन्होंने रेजिलियंस शो की है और ईरानी अवाम जो है वो अभी भी डट कर खड़ी है। जहाँ पे भी कोई छोटा सा इवेंट होता है बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आ जाते हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि ये यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजना हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तारीफ की, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की तारीफ की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी उन्होंने बहुत तारीफ की, माजी में भी वो ये तारीफें करते रहे हैं। तो इस पे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो शुक्रिया अदा किया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब सदर, मैं पाकिस्तान के अवाम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी जानिब से आपके मेहरबान और शाइस्ता कलमात पर दिली और गहरे एहसास तशक्कुर का इजहार करता हूँ। यानी बहुत शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दिया, हालांकि अवामी मैंडेट नहीं है इनके पास। अवाम की तरफ से शुक्रिया तो वो वज़ीर आज़म अदा कर सकता है ना जिसके पास पब्लिक का मैंडेट हो। इनको तो वोट ही नहीं डाले लोगों ने, ये तो ज़बरदस्ती लाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत में बैठा दिए, तो ये हकीकत तब्दील तो नहीं हो जाएगी इससे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि हम वो कमेंट गिन के बताएंगे भी। आप इसी वीलॉग के बाद कमेंट करके हमें ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने आपकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का जो शुक्रिया अदा किया है, क्या आप इस शुक्रिया में शामिल हैं? क्योंकि चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं कि आलमी सतह पे ये पजीराई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मिल रही है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी अजीबोगरीब दलदल में फंस गया था। डोनाल्ड ट्रंप एक ताकतवर मुल्क का सदर है, वो खुद को सुपर पावर कहते हैं और उनकी ये कैपेसिटी है। उन्होंने ईरान के साथ एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जिसमें उनके सारे इत्तेहादी उनको छोड़ गए। आज पाकिस्तानी हुकूमत उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रही है जब आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप तनहा हो रहा है, उसके तमाम पुराने इत्तेहादी उससे दूर होते चले जा रहे हैं और उस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। तो डूबते को तिनके का सहारा सही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बुरा वक्त चल रहा था, उसको रेस्क्यू करने के लिए किसी की जरूरत थी, तो पाकिस्तान पे उसको बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उनके वफादारों में से एक हैं
और ये मेरा पैगाम लेकर ईरान तक जाएंगे और मुझे फेस सेविंग दिलवाएंगे। बहरहाल इन्होंने उसके लिए कोशिश भी की है। देखिए, कुछ चीजें, कुछ हकायक तब्दील नहीं होंगे। यानी अमेरिका जितनी मर्जी तारीफें कर ले, लेकिन इससे चंद हकायक हैं वो तब्दील नहीं किए जा सकते। नंबर एक, आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ली हुई है, ये एक्सटेंशन शुदा है, ये हकीकत आप तब्दील नहीं कर सकते। दूसरा, मुस्तकबिल में मुकदमात और एहतसाब से बचने के लिए इन्हीं आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है ताहयात, इसको भी आप तब्दील नहीं कर सकते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के निज़ाम को इलेक्शन चोरी और जाली आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रखा है, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अदलिया, मीडिया और पार्लिमान आज़ाद नहीं है, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। जबरी गुमशुदगियां आज भी पाकिस्तान में जारी हैं, आप ये हकीकत तब्दील नहीं कर सकते। खवातीन के साथ जो ये रजीम कर रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। मानक बलोच है, आपके सामने एक मिसाल है ईमान मजारी की, यानी उन्हें 17 साल सजा दे दी किस बात पे? एक ट्वीट करने के ऊपर। और जनाब, जिस अदालत ने सजा दी उस अदालत के ऊपर एक जज बैठे, उनके बेटे ने 2 औरतें मार दी और घर चला गया चौथे दिन। यहां पे उसको घर भेज दिया और इसको 17 साल सजा दे दी एक ट्वीट करने पर। इंसानी हकूक की पामालियां पाकिस्तान में बदतरीन जा रही हैं, इस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ एक जाली वजीर आजम है, 17 सीटें इन्होंने जीती थी, इन्हें इक्तदार दिलवा दिया गया और ये आसिम मुनीर साहब ने किया, ये एक हकीकत है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। आपकी आलमी सतह पे जितनी मर्जी तारीफें की जाएं। अपनी हुकूमत बनाने और मुकदमात से जान छुड़वाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने फौज के साथ मिलकर एक साजिश की थी, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते थे। जिस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया, इस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते थे। गुज़िश्ता 4 सालों में हर शोबे में पाकिस्तान नीचे की तरफ गया है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। मईशत हो, अमनो अमान हो, गवर्नेंस हो, इंसानी हकूक के तमाम शोबों में, हर शोबे में इन 4 सालों में पाकिस्तान गिरावट का शिकार हुआ है। इन हकायक को आप तब्दील नहीं कर सकते, ये हकायक आप बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि इस्तेकाम नहीं आ रहा पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। इन्हें मुल्क की गाड़ी को घसीटने के लिए कर्जे तो मिल सकते हैं, क्योंकि कर्जे देने वाला कल को कर्जे वापस ले लेगा, लेकिन कोई सरमाया इनको नहीं देगा मुल्क चलाने के लिए। कोई इनको ऐसा पैसा नहीं देगा जो आपको कभी भी वापस नहीं करना पड़ेगा। सरमायाकारी, तरक्की और खुशहाली जो है ये अमनो अमान और इस्तेकाम के साथ जुड़े हुए हैं, और ना पाकिस्तान में अमनो अमान है, ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है, और ये हकीकत ही रहेगी। आप दुनिया में जितने मर्जी झंडे गाड़ लें, जब तक आप पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं देंगे और पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे और लोग पाकिस्तान के अंदर आपको हीरो नहीं समझेंगे। ये आप जबरदस्ती जाली अकाउंट्स बनाकर, मुख्तलिफ जगहों पे आप छोटे मोटे बच्चों को घेर के उनकी टीमें बनाकर, कई जगह के ऊपर कुछ इदारे हैं उनके अंदर बंदों को मोबाइल लेकर दिए गए हैं कि तुमने दिन रात गाली देनी है, ट्वीट्स करने हैं, उनके ऊपर इंचार्ज भी बिठाए गए हैं। ये सारा कुछ हमें वो लोग खुद बताते हैं बेचारे, जिनसे ये घटिया और गंदा काम लिया जाता है। वो खुद हमें बताते हैं कि भाईजान हमसे अब ये काम लिया जा रहा है, हम इस काम के लिए तो भर्ती नहीं हुए थे इदारों के अंदर, या इस जगह पे हम ये काम करने तो नहीं आए थे, हम तो अपने मुल्क की खिदमत करने आए थे, ये हमसे किस तरह का काम लिया जा रहा है। बहरहाल ये जो मर्जी आप कर लें, पब्लिक आपके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती, या आप लोगों की नज़र में हीरो नहीं बन सकते जब तक कि आप पाकिस्तानियों का भला नहीं करेंगे और पाकिस्तानियों के वफादार नहीं होंगे। देखिए ना, हमारी अजीब सालसी है कि इंडिया जो है वो रशिया से और ईरान से तेल ले सकता है, हम नहीं ले सकते। वो गैस ले सकता है उनसे, हम नहीं ले सकते। यहां पे ये एक जियो न्यूज़ ने खबर दी हुई है, ये मेरे सामने उसका लिंक पड़ा हुआ है। ये खबर ये बताती है कि भारत जो है उसने जो अदायगियां की हैं ईरान को, वो चीनी युआन के अंदर शुरू कर दी हैं। यानी ईरानी तेल के लिए जो भारत ने अदायगियां की हैं वो चीनी युआन में की हैं। अमेरिका ने भारत को ईरान से और रशिया से तेल लेने के लिए छोड़ दिया, पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। अमेरिका ने भारत को टैरिफ के अंदर भी पाकिस्तान से बेहतर एक मदद दे दी। हमने बहुत बगलें बजाई, बड़ा शोर मचाया कि हमारे पास 19% टैरिफ लगा, हमें बड़ा फायदा हो गया। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं ना, गवर्नमेंट ये बताए कि टैरिफ अगर थोड़ा सा कम आपको लग गया था तो आपने एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा किया? भाई उसका फायदा तो तब होगा ना जब आप अमेरिका को बहुत ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका को कम हो रही हैं, आप टैरिफ जितना मर्जी करवा लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत ने तो फिर भी टैरिफ आपसे भी 1% कम करवा लिया बाद में। तो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, सबसे अच्छा वजीर आजम शहबाज शरीफ है, लेकिन सारे फायदे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए हैं। और ये एक हकीकत है। जेंट्री बीच आया था, कोई कहता था ये डोनाल्ड ट्रंप का कजन है, कोई कहता था जनाब ये बहुत बड़ा आदमी है, सैकड़ों अरब पाकिस्तान में आ रहे हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, 1% की सरमायाकारी पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। एहसन इकबाल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, ये स्टेटमेंट आप देखें, ये मुझे तो बहुत मजेदार स्टेटमेंट लगा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक ट्वीट से दुनिया की दौलत में $3.5 ट्रिलियन का इजाफा हो गया।
एक ट्वीट से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो गया दुनिया की दौलत में। पाकिस्तान की दौलत में कितना इजाफा हुआ है हसन इकबाल साहब? दुनिया का वजीर आजम नहीं लगाया हुआ शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर साहब ने, कौम ने तो लगाया ही नहीं। तो आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को दुनिया का वजीर आजम नहीं बनाया, पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया। कोई एक ट्वीट शहबाज शरीफ से ऐसा भी करवा दें जिससे पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हो जाए। और मैं आपको बताऊं वो ट्वीट क्या हो सकता है? वो ट्वीट हो सकता है कि हमने एक जाली हुकूमत बनाई थी, हम कौम से माफी मांगते हैं, हम इस हुकूमत को डिसॉल्व कर रहे हैं, नए इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे, एक आजाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे और इस तारीख को होंगे। ये एक ट्वीट आप शहबाज शरीफ से करवा के देखें, पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा, पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा होगा। लेकिन ये ट्वीट करके आप लोगों ने जाना किधर है? क्योंकि जो गुनाह, जो जुल्म, जबर और फसाइयत आप लोगों ने कर दी है, अब इसका सामना आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा जो कुछ आपने कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे हमेशा नफरत बेचते थे, वैसे ही अब भी नफरत बेच रहे हैं। यानी एक मरतबा फिर वो इमरान खान के खिलाफ यहूदी कार्ड निकाल कर ले आए, जनाब ये उनका बंदा है, ये उनके लिए काम करता है। वो देखें कि यहूदी अखबार ने क्या लिखा। इनको आर्टिकल पढ़ना भी नहीं आता, भाई पढ़ो तो सही आर्टिकल को, उसमें भुट्टो का भी नाम है, उसमें नवाज शरीफ का भी नाम है, और वो एक ही जैसा तस्करा किया हुआ। दूसरा एक चीज और अपने ध्यान में रखें आप, इस वक्त इसराइल के साथ बेहतरीन ताल्लुकात मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के हैं। ये पहली मरतबा हुआ है कि आप फलस्तीन के हक में एहतजाज नहीं कर सकते, इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, गोलियां चल जाती हैं पाकिस्तान में। ये पहली दफा हुआ। और फील्ड मार्शल की पॉलिसी की तारीफ की बहुत सारे इसराइली अखबारात ने, ये हम पढ़ते रहे उसको और आपको सुनाते भी रहे बार बार। उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ साहब आप नहीं बोले। ये भी पहली मरतबा हुआ कि वजीर दिफा ने इसराइल के खिलाफ 2 ट्वीट किए और दोनों उनको डिलीट करने पड़ गए मजबूरी के आलम में। और जिस तरह डिलीट हुए हैं ना, वो मैं उस बात की शदीद मजम्मत करता हूं। मुझे लगा कि नहीं ये ज्यादती है, ये गलत है। लेकिन ख्वाजा साहब आप नफरत बार बार बांटते हैं, आप बार बार नफरत भेजते हैं, कभी मजहब के नाम पे, कभी यहूदीत के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी किस नाम पे। बैरून मुल्क जाके यही ख्वाजा साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम बड़े लिबरल हैं, इमरान खान बहुत मजहबी है। पाकिस्तान में आके यही ख्वाजा साहब कहते हैं जी इमरान खान यहूदी है और हम बड़े मजहबी हैं। यानी वहां कोई और चूरन बेचते हैं। भाई ये ग्लोबल विलेज है इस वक्त दुनिया। अब दुनिया सारी की सारी इंटरनेट के जरिए से जुड़ी हुई है। 5 मिनट में इधर की बात उधर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अब आप वो नहीं कर सकते जो आप माजी में करते रहे हैं। नाज़रीन और भी चीज़ें थी लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।